एक अनदर प्लेटिनम लीडर मौजूद हैं, और वो भी वाराणसी से हैं। और प्रोफेशन वाइज वो एक प्रोफेसर हैं, और पिछले काफी समय से वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में डॉक्टर रश्मि सिंह जी को। थैंक यू सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मैम। आज के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने इतने शानदार हेल्थ प्लान, फाइनेंशियल प्लान के बारे में सुना। कंपनी ने इस फिजिकल ईयर में हम लोगों के लिए कितनी सारी अच्छी चीजें लाई हैं, जिसमें हम एकदम शुरुआत से, कोई व्यक्ति यदि नया आता है तो वो अपनी अर्निंग वहां यहाँ से ले सकता है। तो ये तो पक्की बात है कि आज इस फोरम पे आप जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आप हेल्थ एंड फिटनेस से में भी इंटरेस्ट रखते हैं, और साथ में अपनी और दूसरों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, उसको बनाते हुए आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये एक पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट है जो कि विन विन सिचुएशन पर बेस्ड है। जब आप यहाँ पर अपने को स्वस्थ रखते हुए, दूसरों को स्वस्थ रखते हुए, अपने दूसरों के सपनों को पूरा करते हुए अपने सपनों को पूरा करते हैं, और आपकी जो लाइफ की जो भी लैकिंग है उसमें से बहुत सारी चीजें आप यहाँ से पा सकते हैं। यहाँ पे ये एक कंप्लीट नेटवर्क है, जहाँ पे आपको फ्रेंड मिलते हैं, जहाँ पे आपको फाइनेंस मिलता है, जहाँ पे आपको हेल्थ मिलता है, जहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिलता है, जहाँ पे आपको ट्रिप्स मिलता है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें अंदर जाते जाएंगे, आप यहाँ के एंडलेस रिवॉर्ड्स के बारे में जानते जाएंगे। तो आज मुझे मौका मिला है आपसे बात करने के लिए, थोड़ा सा हेल्थ पे। अभी रुपेश सर ने इतने बढ़िया तरीके से बताया कि हमारे कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हेल्थ पे चल रहे हैं। कंपनी जो है, आप सब जानते हैं, जो पुराने लोग हैं, मैं नए लोगों को बता दूं कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, जो कि फाइटो फैक्टर बेस्ड है, प्लांट कॉन्सेंट्रेट बेस्ड है। यानी कि जो पौधे के रंग होते हैं, उन रंगों से को हम अपनी डाइट में कैसे ला सकते हैं। और आपको अगर साइंटिफिक इसके बारे में बताएं कि किसी प्लांट का विटामिन और मिनरल को स्टोर करना एक थोड़ी आसान चीज हो सकती है, लेकिन उसके कलर्स को स्टोर करना बहुत मुश्किल टेक्नोलॉजी है। नासा लेवल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ग्रीन कलर ऑफ स्पिनेच बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, रेड कलर ऑफ टोमेटो बिकॉज ऑफ लाइकोपीन, है ना, बैगन का रंग बिकॉज ऑफ सोलेनिन। ये डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं जिनका हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है। और ये कंपनी इसीलिए हेल्थ में अलग है, क्योंकि इस बारीक लेवल पे काम करते हैं। आपके पास दो चीजें हैं, अगर आप फील्ड लेवल की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो आपके पास दो चीजें हैं कि आपके खेत में कीड़े लगे होंगे, और आप एक इंसेक्टिसाइड की बोतल ला करके और आप उसको 0.202% उसका छिड़काव कर देंगे, बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में, 1 लीटर में 2 ml डाल करके उसका छिड़काव कर देंगे, सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे। सिस्टमिक पॉइजन होते हैं उसमें, जो कि पौधों के सिस्टम में, पौधों की बॉडी में चले जाते हैं, और फिर वो वहां से क्या क्या करते हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और दूसरा तरीका है कि कुछ मित्र कीटों को पाला जाए। जैसे उसका एक उदाहरण है लेडी बग। मित्र कीटों को पाला जाए, पालने के बाद उनको खेत में छोड़ा जाए, और वो जो मित्र कीट हैं वो शत्रु कीटों को खत्म करें खा करके। इसी तरह से अर्थवर्म, ये एक हमारा मित्र कीट है। लेकिन हम इतनी ज्यादा इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते जा रहे हैं, इतना ज्यादा डाई यूरिया पोटाश का यूज करते चले जा रहे हैं, कि आप देखेंगे कि खेतों में से केचुए खत्म होते जाते हैं। जबकि जो ये प्राकृतिक संरचना है, उसमें केचुए अपने आप जमीन के अंदर जाकर के मिट्टी को खा करके ऊपर आते हैं और ऊपर एक्सक्रीटा करते हैं। उससे हमारी मिट्टी सॉफ्ट होती है, उसमें नीचे ऊपर करते करते मिट्टी सॉफ्ट होती है, उसमें पौधे अच्छी तरह से बढ़ते हैं। सॉइल में ह्यूमस ऐड होता है, उस ह्यूमस की वजह से प्लांट ग्रोथ अच्छी होती है।
प्लांट हेल्दी होते हैं और प्लांट्स के हेल्दी होने की वजह से उनमें ज्यादा बीमारियां नहीं लगती हैं, और उनकी बीमारियां नहीं लगती हैं तो हम जो फ्रूट एंड वेजिटेबल को लेते हैं तो वो इंसेक्टिसाइड केमिकल फ्री होते हैं। अब मैंने आपको ये छोटा सा एक साइकिल बता दिया। लोग 1 मिनट में बोल देते हैं कि प्रोडक्ट्स आर वेरी कॉस्टली। तो इसमें आपको, वैसे तो अगर आप अंदर जाकर देखेंगे तो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जो लोग उसको यूज करते हैं उन्हें मालूम है प्रोडक्ट्स आर नॉट कॉस्टली, बट दे आर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एंड क्वालिटी की हमेशा कीमत होती है कहीं भी। लेकिन मैंने जो आपको ये टेक्नोलॉजी बताई, इस टेक्नोलॉजी को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इसमें नया नया इनोवेशन करते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे आपको एक बेस बताना था कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं न्यूट्रिशन में, फील्ड लेवल पे हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलिए आपकी बात सही है, लेकिन हम फील्ड लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हैं? तो हम यहाँ फील्ड लेवल पे यहाँ स्टैंड करते हैं कि हम इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं करते, हम पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते, हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते। जो हमारी टैबलेट्स बनती हैं, जैसे हमारी एक न्यूक्लाइड डेली है, इस पे उसके ऊपर न्यूट्रलॉक कोटिंग होती है जो कि ऑर्गेनिक होती है, कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं करते। और ये अकेली कंपनी है जो प्रोडक्ट को बनाने से मिट्टी को तैयार करने से लेकर के आपके घर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने तक एक सिंगल कंपनी का हाथ है। आप अंदाज लगाएं कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। हमें कोई एक बार बोल देता है आपके प्रोडक्ट कॉस्टली हैं और हम तुरंत घर में घुस के बैठ जाते हैं, हमें लगता है बिल्कुल सही कह रहा है। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो मार्केट में बहुत सस्ती विटामिन सी भी उपलब्ध है, लेकिन जब फोटोक्रोमेटोग्राफी से उसे देखा गया और हमारे विटामिन सी से कंपेयर किया गया तो ये देखा गया कि जब आप विटामिन सी, सिंथेटिक विटामिन सी लेते हैं तो आपको एक बड़ा पीक विटामिन सी का मिलता है, यानी कि उसमें सिर्फ विटामिन सी है। लेकिन जब आप इस विटामिन सी की बात करते हैं तो आपको एक बड़े पीक के साथ साथ बहुत छोटे छोटे पीक मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उस जो दूसरे पीक्स हैं वो फाइटो न्यूट्रिएंट्स के हैं, प्लांट कॉन्सेंट्रेट के हैं, है ना। जैसे मैंने लाल रंग, हरा रंग, सब्जियों के विभिन्न रंगों के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, इस बारीक लेवल पे हम काम करते हैं। अगर आप बिजनेस में नए आए हैं तो आपकी सबसे पहले ये ड्यूटी है कि आप अच्छी प्रकार से जाने समझें कि हम क्यों फर्क हैं। और जब आप उसको जान जाएंगे और आपसे कोई भी कहेगा प्रोडक्ट महंगे हैं या कुछ भी बोलेगा तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्या अपने मन में सोचेंगे कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें अभी उतनी जानकारी नहीं है, तो उससे कम से कम आपका जो आत्मबल है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आप खुद प्रोडक्ट को प्रयोग नहीं कर रहे हैं, खुद प्रोडक्ट के बारे में सीख नहीं रहे हैं, तो आपका कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। और ये कंपनी कितने भी प्रोग्राम चलाए, कंपनी तो जिस दिन से आई है आज तक ग्रो करती जा रही है और वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मदर कंपनी है, और 10,000 करोड़ का इसका लक्ष्य है। तो इन सब बातों से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप बेशक, हो सकता है आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, आप क्या पैसे कमा रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, आप क्या भोजन कर रहे हैं, आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं और ईश्वर ने आपको ये बिजनेस दे दिया है तो आप इसको पूरी तरह से समझें। आपका भविष्य वो नहीं है जो आप आज हैं, आपका भविष्य वो है जो एमवे का स्टैंडर्ड है। बस सीखना आपका काम है, समझना आपका काम है। तो अब देखिए, कंपनी प्रोग्राम जो चला रही है इस समय, कंपनी उन्होंने इस समय हम लोग जो काम कर रहे हैं वो गट रीसेट प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग गट रीसेट प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। हमारे ग्रुप में शुभांकर जी, जो कि हमारे सुपुत्र भी हैं, वो 16 लोगों का गट रीसेट इस समय करा रहे हैं और उनको एक साथ लॉट्स में प्रोबायोटिक, फाइबर, एवीएच, इनके ऑर्डर्स मिल रहे हैं। क्यों ऑर्डर्स मिल रहे हैं? क्योंकि हम डिस्प्ले कर रहे हैं। अब अगर जो कोई नया व्यक्ति है, मैं उसको थोड़ा सा गट रीसेट के बारे में बता दूं। गट का मतलब होता है हमारी आहार नाल। हम जिस भोजन को ग्रहण करते हैं वो पेट में जाता है, वहां लगभग 4 घंटे तक पड़ा रहता है,
वहां से उसके मुंह से ही लार के द्वारा उसका पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद वो पेट के बाद छोटी आंत में जाता है जहां उसका मैक्सिमम पाचन होता है। फिर वो बड़ी आंत में जाता है जहाँ केवल पानी का अवशोषण होता है, बाकी चीजें छोटी आंत में हो चुकी होती हैं। और फिर जितनी अच्छी चीजें होती हैं, विटामिन, मिनरल, फाइटोन्यूट्रिएंट, जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं, वो सब हमारी आंतों के द्वारा सोख करके ब्लड में आ जाता है और ब्लड से हमारी चला जाता है कोशिकाओं में, और वहां हमें शक्ति मिलती है। जहां जिसकी जैसे आवश्यकता होती है उसका प्रयोग किया जाता है। और कुछ व्यर्थ पदार्थ है जो शरीर के बाहर निकल जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। तो ये पूरा जो प्रक्रिया है वो जिस तंत्र के द्वारा होती है उसको हम गट, उस पूरी नली को हम गट कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अब आपकी आंतों में ही शोषण होना है। अगर आपकी आंतें स्वस्थ नहीं है तो आपका प्रॉपर पाचन नहीं होगा। ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि हजारों बीमारियों की जड़ जो है वो हमारा पेट है। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो केवल याद करने की बात है। ये हम लोग को बचपन से ही बड़े लोग कहते आए हैं कि पेट ठीक रखो, तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक होगी। आप कितना भी बढ़िया विटामिन मिनरल क्यों ना खा लें, अगर आपका डाइजेशन प्रॉब्लम है तो वो आपका अवशोषित ही नहीं होगा, आते उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगी। और आते जब उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगी तो वो वेस्ट हो जाएगा, शरीर के बाहर निकल जाएगा, आपका पैसा भी वेस्ट होगा। तो इसलिए कुछ तरीके हैं जिसमें गट रीसेट किया जाता है। आपके जो मेंटोर हैं, जो आपको इस बिजनेस में लेकर के आए हैं, आप उनसे पूछिए, वो आपको गट रीसेट के बारे में बताएंगे। पहले अपना गट रीसेट करिए और फिर एक ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप पे लोगों का गट रीसेट करवाइए। तो उसमें हमारे कुछ प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है, वही आपको वहीं पता चलेगा। आज थोड़ा समय है इसलिए मैं बहुत डिटेल बात नहीं करूंगी। उसके बाद सेकंड प्रोग्राम जो हमारे पास चल रहा है, दैट इज मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम। न्यूट्रलाइट हम लोग बहुत सालों से यूज कर रहे हैं। मैं 2007 से इस बिजनेस में हूँ। मैं लगभग तब से न्यूट्रलाइट यूज कर रही हूँ। मुझे थोड़ा दिन मुझे भी विश्वास आने में लगा था, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन की स्टूडेंट थी। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ अपनी डाइट से ले सकती हूँ, मुझे बाहरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, कुछ बीमारियां हुई, उसकी वजह से हमें समझ आई। फिर इसके फाइनेंशियल ऑप्शन के बारे में समझ आई और फिर हमें लगा कि नहीं, न्यूट्रलाइट मुझे लेना चाहिए। तो लेते हम शुरू से थे, लेकिन ये जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम आया वो मुझे समझ नहीं आ रहा था शुरुआत में। मुझे लग रहा था हम अच्छा खासा तो ले रहे हैं, है ना। देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट वी ईट एंड व्हाट वी नीड। हम जो खा रहे हैं और हमको जो खाना चाहिए, उसके बीच में जो गैप है, तो हम भोजन के साथ मल्टीविटामिन ले रहे हैं, हमारा गैप पूरा हो जा रहा है। तो क्या जरूरत है मैं मल्टीविटामिन को सुबह सुबह लूं। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर रोल आता है आपके मेंटोर का, आपके अपलाइन का। मुझे चंद्रा मैम से इसके बारे में पता चला। पहली बार में मुझे नहीं समझ आया, मुझे लगा मैं जैसे ले रही हूँ ठीक ही तो है। लेकिन एक आदत कि जो चंद्रा मैम ने या आरपी सर ने कह दिया वो मुझे करना है, तो उसकी वजह से मैंने अपना मॉर्निंग न्यूट्रिशन स्टार्ट किया। तो आपको यहाँ पर मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि यदि आप नए बिजनेस में हैं, आपके अपने कुछ विचार होंगे, वो विचार सही भी हो सकते हैं, लेकिन आपके जो मेंटोर हैं, जो आपको इस बिजनेस में लेके आए हैं, वो आपसे पहले से इस बिजनेस के बारे में जानते हैं। तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आपको उनकी बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा एक प्रॉब्लम थी कि मैं फाइबर नहीं, छूट जाता था मेरा, इतनी चीजें यूज करते थे उसमें फाइबर छूट जाता था। लेकिन जब से मॉर्निंग न्यूट्रिशन में आए, और फाइबर की आपको मैं बताऊं कि जो फाइबर की हमारी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाना खाने से थोड़ा मुश्किल है। आपको हमेशा बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, और हम लोग जो वर्किंग है, हमारे पास उतना समय नहीं होता इतना सोचने का। तो और फाइबर का, सिर्फ फाइबर पे अगर घंटों बोला जाए तो वो कम है। तो मैं प्रोटीन के साथ जब फाइबर मिलाती हूँ, साथ में मैं एंटीऑक्सीडेंट्स लेती हूँ, साथ में मैं मल्टीविटामिन लेती हूँ, तो उससे क्या होता है, मेरा सुबह सुबह, रात भर जब आप सोए होते हैं और सुबह के समय आपकी आंतें एकदम क्लीन होती हैं। क्लीन होती है मतलब रेडी होती हैं एब्जॉर्ब करने के लिए। तो अगर आप उस समय चाय बिस्किट खाएंगे
तो वो भी खूब बढ़िया से एब्जॉर्ब होगा। और अगर आप मिल्क टी पियेंगे तो दूध की प्रोटीन, केसीन और चाय के फाइटोफैक्टर, टैनिन, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और कुछ ऐसे तत्व बनाएंगे जो आपको गैस पैदा करेंगे, यानी कि वो भी अच्छी प्रकार से एब्जॉर्ब होगा। और अगर आप सुबह मॉर्निंग न्यूट्रिशन लेंगे तो वो भी अच्छी प्रकार से एब्जॉर्ब होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये सीखा कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन एक शानदार प्रोग्राम है। और आज के जो हेल्थ के चैलेंजेस हैं, आप किसी से बात करके, थोड़ा सा बात करके बस देख लीजिए, थोड़ी देर तक बात करेंगे आप उनको, उनकी ऐसी ऐसी समस्याओं को सुनेंगे कि आपको तकलीफ होगी। इंटेस्टिनल कैंसर, इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन, फैटी लीवर को तो आप भूल ही जाइए। 10 में से कहिए 8 और 9 लोग को फैटी लीवर निकल आए। और लीवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत सारे काम करता है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, बहुत सारे काम करता है, शरीर की क्लीनिंग करता है, विटामिन मिनरल को एब्जॉर्ब करके अपने में सोख करके रिजर्व करके रखता है, एक्स्ट्रा चीजों को बचा लेता है आवश्यकता पड़ने के लिए। लेकिन आज जो भी स्थितियां और परिस्थितियां हैं, उसमें हम लोग फैटी लिवर का शिकार होते चले जा रहे हैं। पीसीओडी, पहले लड़कियों में शादी विवाह होता था, बच्चों का जन्म हो जाता था समय के साथ, लेकिन अब पहले तो 3 साल आप इलाज कराइए, और अगर उसके बाद भी हो जाए तो ईश्वर की कृपा मानिए, 10 साल में भी हो जाए तो ईश्वर की कृपा मानिए। ये सब क्या है? एक एज बीतने के बाद नन्ही बच्चियों को आप देखिए, उनका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, उनका कैल्शियम लेवल कम है। मेरा एक ग्रुप बॉम्बे में, साधना जी के बारे में सब जानते हैं, बहुत मेहनती, बहुत शानदार काम करते हैं वो कपल। मैंने वहां देखा कि छोटी छोटी बच्चियों का कैल्शियम लेवल कम है। तो आप क्या बोलेंगे इसको? आपके पास, अगर आप किसी का कैल्शियम और आयरन सिर्फ सही कर दें तो आप, और उसका गट सही कर दें, तो आप उसकी बहुत सारी समस्याओं से अपने आप छुटकारा पा जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बातें तो बहुत करने को हैं, लेकिन समय नहीं अलाउ कर रहा है। तो इस तरह से मैं आपको अभी इतना ही बोलना चाहूंगी, आप में से जो नए लोग हैं वो अपनी टीम को फॉलो करें, आपको अच्छा लगे, आपको ना अच्छा लगे, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप देख लीजिए, अगर एक बच्चा मेडिकल की तैयारी करता है, खास तौर से ये प्रॉब्लम लड़कियों के साथ ज्यादा आती है, पर किसी के साथ भी आ सकती है। बच्चे फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहते, उन्हें लगता है नहीं बायो तो बहुत अच्छी है, पर फिजिक्स थोड़ी मुश्किल लगती है। आप अपने आप सोच के देखिए, क्या आप फिजिक्स को छोड़ देंगे तो क्या आप मेडिकल एग्जाम क्लियर कर पाएंगे? कभी नहीं। यानी आपको अच्छा लग रहा है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। अगर आपको काम करना है, अगर आपको एमबीए के साथ फन करना है, अगर आपको सिर्फ अपने घर के लिए अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, तो आप वो करिए जो आपका मन करे। लेकिन अगर आप सीरियस हैं, अगर आपको बिजनेस से पैसा चाहिए, अगर आप लोगों की हेल्थ चाहिए, अगर आपको ट्रिप चाहिए, अगर आपको रिकॉग्निशन चाहिए, तो आपको चाहे कोई चीज अच्छी लगे या मत अच्छी लगे, आपको उसको हमको करना है। जिसमें हमारे मेंटोर आरपी सर, चंद्रा मैम, हम लोग से कितने क्लोजली अटैच हैं, वो एकदम हमारे हृदय के पास होते हैं। व्यस्तता बड़ी है, हम लोग 10-20 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं, तब तो हम फोन नहीं उठा पाते हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम समय नहीं दे पाते हैं। तो जिसका 10,000 प्लस का ग्रुप है, अगर उससे कभी फोन पिक ना हो पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ऐसा होता नहीं है। चंद्रा मैम पूरा टाइम देती हैं, सर टाइम पूरा देते हैं। तो इसका इस्तेमाल करिए और अपने स्वास्थ्य को बनाइए, अपने लोगों के जीवन को बनाइए और अपना जीवन बनाइए। तो इस तरह से जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, और उनके साथ अपडेटेड रहिए। अब आप सितंबर महीने में देखिए, बहुत से लोग मुझसे, ये भी नए लोग जो आते हैं ना, उन्हें समझ नहीं होती उतनी, वो मुझसे कहते हैं हर मीटिंग में एक ही बात तो करते हैं। ऐसा भी लोग कई बार मुझसे बोलते हैं ना, हर मीटिंग में एक ही बात करते हैं, तो बार बार मीटिंग क्यों करना? तो आप मुझे बताइए, अगर आपकी शॉप है, आप शटर उठाते हैं, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आप नौकरी करते हैं, तो क्या आप रोज अलग अलग तरीके की चीजें करते हैं? नहीं। मेरी कपड़े की दुकान है, मैं कपड़ा ही बेचूंगी, है ना? तो ये भी बिजनेस है प्रॉपर, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। हाँ, आप इसे कुछ दिन मजाक में लेंगे तो बिजनेस आपको माफ करेगा। लेकिन अगर आप
हमेशा सोचेंगे। और यहाँ पर कोई फ्री पैसे भी नहीं आते, आपको मेहनत करना होगा, आपको सीखना होगा। प्लस पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये पैसा नेटवर्किंग से आता है। अगर हम अपने 24 घंटे में 2 घंटे 4 घंटे वट आपकी मर्जी, आपकी परिस्थितियां लगाते हैं, आपके ग्रुप में 100 लोग हैं, वो 2 घंटे लगाते हैं, तो आपको 24 घंटे के अंदर 200 घंटे का लिवरेज मिलता है। का मतलब कि ये लिवरेजिंग का बिजनेस है। इस अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड करिए कि आप किस तरीके बिजनेस में हैं। आप बहुत बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई के लिए आप कितना वक्त देते हैं? कम से कम 12 साल, तब जाकर के आप अच्छे डॉक्टर बनते हैं। हमारे यहाँ पर हाउस वाइफ्स हैं, वो अपने घर के सारे काम करते हुए बिजनेस कर रही हैं। अगर उन्हें सीखने में थोड़ा समय लग गया तो क्या प्रॉब्लम है? आप अपने बच्चे बड़े कर रही हैं, अपने घर देख रही हैं, अपने घर के बुजुर्गों को देख रही हैं, और आप काम को कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम मेरे पास अब बिल्कुल नहीं बचा, 4 मिनट का टाइम बचा है। मैं आपको एक क्वेश्चनियर के बारे में बताऊंगी। अब ये होता है, अगर आप लोग कहेंगे, सर कहेंगे, तो मैं आपको इसको भेज भी दूंगी। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले जानना, अगर मान लीजिए आप 25 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आप भूल भी सकते हैं, वो बताना भी भूल सकते हैं, उनकी सारी परिस्थितियों को आप नहीं समझ पाएंगे। पर अगर आप ये क्वेश्चनियर दे देंगे, आप कनाडा स्कैन टेस्टिंग कर देंगे, इस पर लिख देंगे, तो न तो आप भूलेंगे, न तो वो भूलेंगे, और ये रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। हो सकता है आज उनके पास वक्त नहीं है, 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 3 महीने बाद, उनको जब भी वक्त होगा वो आपको अवश्य याद करेंगे। यहाँ पर मैंने सबका नाम पूछा है, ठीक है, सबकी बीमारी। डू यू थिंक टुडे वी आर सफरिंग फ्रॉम मोर हेल्थ चैलेंजेस? उनसे पूछना है, क्या आज हम लोग ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं? उनका जवाब यस और नो में लिखा हुआ है। सेकंड क्या है, इफ यस, दीज आर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। क्यों है ये बीमारियां? मानसिक तनाव की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, अस्वास्थ्यकर जीवन शैली की वजह से। सुबह उठे, भागते हुए फट से एक कप चाय, 2 ब्रेड, 2 बिस्किट लिए और भागते हुए निकल गए अपने काम पे, है ना? व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? स्वास्थ्य के बारे में आप क्या जानते हैं? डू यू थिंक एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ? सामान्य सी बातें हैं। हाउ ऑफन डू वी एक्सरसाइज? इसमें पूरा लिखा हुआ कि आप सप्ताह में कितने दिन कसरत करते हैं। अब ये कागज आपके पास रहेगा, तो आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा कि उस व्यक्ति का एक्सरसाइज का शेड्यूल क्या है। डू यू थिंक बैलेंस न्यूट्रिशन प्लेज अ पॉजिटिव रोल इन अवर लाइफ? इफ यस, हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर देयर इन अवर फूड? हैव यू एवर हर्ड अबाउट न्यूट्रिएंट्स? ये सारे सवाल हैं, आगे पीछे कर रही हूं मैं। आप स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं, आपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में सुना है, कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? फिर नीचे मैंने एक कॉलम दे दिया है जिसमें आपको भरवा लेना है कि वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं। कई बार हमें लगता है अरे ये तो बड़ी सामान्य सी चीजें हैं, लेकिन वो नहीं जान रहे होते हैं। ठीक है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट फूड सप्लीमेंट? अब देखो यहां से बात शुरू हो गई हमारे बिजनेस की। शुरुआत में उनके हेल्थ के स्टेटस पे हम बात कर रहे थे, अब हम अपने बिजनेस पे बात करने जा रहे हैं। क्या आपने फूड सप्लीमेंट्स के बारे में सुना है? वो कहेंगे यस या नो। अगर वो यस कहते हैं, इफ यस, आर यू कंज्यूमिंग एनी फूड सप्लीमेंट? क्या आप कोई फूड सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं? यस और नो। व्हाट आर दे? ये क्या है? तो वो जो भी कुछ खा रहे होंगे वो इस कागज में लिख देंगे। तो अगर आपके पास 40 लोगों का ग्रुप है और ये कागज आपका भरा हुआ रखा है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि वो, अब देखिए, वो क्या सप्लीमेंट खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, सप्लीमेंट पे विश्वास है, नहीं है, तो सब कुछ आपको यहाँ पता चल जाएगा। ठीक है। हाउ मेनी डेज यू आर यूजिंग देम ईयरली? साल में कितने, अगर वो यस करते हैं तो कितने दिन यूज करते हैं? हैव यू हर्ड अबाउट एंटीऑक्सीडेंट? क्या आपने एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में सुना है? आज की डेट में एंटीऑक्सीडेंट बहुत बड़ी चीज है। आप इसका यूज करते रहेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। इफ यस, व्हाट आर द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन द बॉडी? ये इस सवाल के जवाब से उनके न्यूट्रिशनल नॉलेज के बारे में आपको पता चल जाएगा। अगर है, वेल एंड गुड, नहीं है, वो जानने में इच्छुक हैं, तो हम जरूर बताएंगे। व्हाट आर द सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट? हम उनके फूड सोर्सेज के बारे में भी जानना चाहेंगे। अगर वो फूड सोर्सेज लेने में सक्षम है, वेल एंड गुड। अगर वो अपनी न्यूट्रिशनल नीड पूरी करने में सक्षम है, वेल एंड गुड। पर मुझे
थोड़ा मुश्किल लगती है इसमें कि 80-20 का रूल यहाँ भी आता है। 80% लोग अपने न्यूट्रिएंट नीड को पूरा नहीं कर पाते। डू यू सफर फ्रॉम एनी डिजीज? आपको कोई तकलीफ तो नहीं, आपको कोई बीमारी तो नहीं? इसका मतलब कि अगर उनको कोई बीमारी होगी आपके इस फॉर्म पे आ जाएगी। इफ यस, प्लीज टिक। मैंने इसमें लिखा है हार्ट, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन हार्ट डिजीज में आ जाता है, डायबिटीज, अर्थराइटिस, बोन डिसीज एंड एनी अदर। वो अपनी समस्या के बारे में लिख देंगे। आपके आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। हैव यू एवर गॉन थ्रू हीमोग्लोबिन टेस्ट? बहुत छोटा सा टेस्ट है हीमोग्लोबिन टेस्ट, लेकिन लोग नहीं कराते। मैं लोगों से बात करती हूँ, आपने हीमोग्लोबिन कराया था? बोले हाँ कराया था। कब कराया था? जब मेरा छोटा वाले बच्चे का जन्म हुआ था तब कराया था। छोटा वाले बच्चे का जन्म, छोटा वाला बच्चा कितना बड़ा है? 12 साल का। यानी उनका हीमोग्लोबिन 12 साल पहले हुआ था। आप बताइए कैसे काम चलेगा? तो यहाँ हम उन्हें इंटरवीन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन, उनकी जनरल नॉलेज का पता चल जाएगा। आपके पास उनका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। डू यू नो अबाउट द हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन? अगर उनकी न्यूट्रिशन की अच्छी नॉलेज होगी तो वो एचडीएल एलडीएल के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम उनसे पूछ लेंगे इफ यस, उसके बारे में है। व्हाट आर द नॉर्मल रेंज ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल? फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल क्या है? ठीक है, पीपी क्या है, पोस्ट प्रेंडियल लेवल क्या है? इससे क्या है, उनकी सामान्य जानकारी का पता चल जाएगा। हैव यू एवर गॉन थ्रू ब्लड शुगर टेस्ट? शुगर के बारे में उनके जान लेंगे, हाइपरटेंशन के बारे में। इफ यस, व्हाट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर? Would you like to take part if any other health, nutrition, lifestyle related program will be organized in future? अगर भविष्य में कोई हेल्थ, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल रिलेटेड कोई प्रोग्राम हम लोग चलाएं तो क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? अगर वो यस बोलते हैं तो आपके पास एक यस आ गया, आप उन्हें मैसेज भेज सकते हैं। नो बोलते हैं तो हम पूछेंगे कि आपका क्या इंटरेस्ट है, कैसा है। अगर हमें वहां से स्पेस मिलता है हम आगे बात करेंगे। प्लीज मेंशन एनी अदर एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टू हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल। हम उनसे भी पूछेंगे कि अगर आपकी कोई जानकारी की आवश्यकता है तो आप कृपया इस पर बताएं, और इसके बाद हम उनकी दस्तखत लेंगे। उनको याद रहेगा कि मैंने किसी कागज पे दस्तखत किया है। उसके बाद हम उनका एड्रेस तुरंत लेंगे और उसके नीचे हम उनका मोबाइल नंबर ले लेंगे और हम उनसे तुरंत पूछ लेंगे कि क्या हम अगर आपको कभी फोन कॉल करें, आपको कोई मैसेज करें तो क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? इतने काम से हम उनके दिल में अपनी जगह बना लेंगे। इसको कहा जाता है आइस ब्रेकिंग, मेल्टिंग, आइस मेल्टिंग हो जाएगी और फिर उसके बाद हम आगे काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे रास्ते हैं, आपको जो रास्ता अच्छा लगे आप इस्तेमाल करिए। और मेन क्या है, लोगों के दिलों में उतरना है, लोगों को प्यार करना है, लोगों से प्यार पाना है ना। और इस तरह से धीरे धीरे प्यार से लोगों के स्वास्थ्य को बनाते हुए, अपने स्वास्थ्य को बनाते हुए, पहले स्वास्थ्य को अर्न करना है और फिर पैसे को अर्न करना है, फिर दुनिया घूमना है, खूब सारा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड लेना है। और हम लोगों को ये सारी चीजें हमारे मेंटोर आरपी सर और चंद्रा मैम से मिली है। मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ कि अगर वो ना होते तो क्या आज हम ऐसी बात आपसे कर पाते? कभी नहीं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैंने 3-4 मिनट ज्यादा ले लिए, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी और